अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किए 900 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। अब इनको फॉरफिट इसलिए किया गया क्योंकि इन शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट मनी जो कि ₹30 पर शेयर था और फर्स्ट कॉल मनी जो कि ₹20 पर शेयर था वो नहीं मिला। और यहाँ पर यह भी बताया गया है बच्चों कि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी है ₹25 पर शेयर वो कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इट हैज़ नॉट बीन मेड येट। तो याद रखिएगा बच्चों, शेयर फुली कॉल्ड अप बिल्कुल भी नहीं है। शेयर की फेस वैल्यू जरूर 100 है मगर ₹25 तो मांगे ही नहीं गए हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है पर शेयर वो ₹75 है। ठीक है, जिसमें से उसको 30 अलॉटमेंट के और 20 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं। ठीक है बच्चों, फिर इन सभी फॉरफिट शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया बाय द कंपनी एट ₹90 पर शेयर, ₹75 पेड अप। तो बेचा गया है, रीइश्यू किया गया है ₹90 पर शेयर का और से ₹75 पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है। तो जितने रुपीस का पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है उससे आपको कैपिटल को क्रेडिट करना है, जितने का इनको रीइश्यू किया गया है उससे बैंक को डेबिट करना है। अब साफ नजर आ रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स वो उनकी पेड अप वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे रीइश्यू किए गए हैं बाय द कंपनी। क्लियर बच्चों, आपसे कहा गया है कि आपको नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन, यानी आपको फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स की एंट्री पास करनी है, रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स की एंट्री पास करनी है और साथ के साथ गेन ऑन रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स की एंट्री पास करनी है। तो बच्चों पहले ये जान लीजिए कि इन शेयर्स पे मिला कितना पैसा है। ठीक है, फिर वो एंट्रीज बनाएंगे। मतलब मिला इन द सेंस जब इनको फॉरफिट किया गया था तब कितना पैसा मिला हुआ है ये पहले जान लेते हैं। तो ये तो आपको पता है बच्चों, शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है, जिसमें से ₹25 की जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹25 की वो तो मांगी ही नहीं गई है बाय द कंपनी, है ना बच्चों। फर्स्ट कॉल जो ₹20 थी वो मिली नहीं थी, अलॉटमेंट जो ₹30 था वो भी नहीं मिला था। तो 100 में से 25 मांगा नहीं, मांगा है 75, 75 में से 50 मिला नहीं, तो मिला कितना है, केवल 25 जो कि एप्लीकेशन मनी होगा। तो जब इन शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है बच्चों कि कितना पैसा मांगा गया है, कितना नहीं मिला और कितना मिल चुका है। तो शेयर कैपिटल को आप जो डेबिट करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स, तो आप इन शेयर्स को डेबिट करेंगे विद ₹900 इंटू 75, क्योंकि कंपनी ने ₹75 पर शेयर ही कॉल किया था इन शेयर्स पे। तो ₹67,500 से तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में आपको ₹50 क्रेडिट करना है, जितना पैसा नहीं मिला उससे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ये मानते हुए कि पहले कॉल्स इन अरियर अकाउंट ही ओपन किया गया होगा जब ये पैसा नहीं मिला होगा। तो 900 इंटू 50 होता है बच्चों ₹45,000 और मिला हुआ पैसा कितना है जो हमने अभी भी देखा, ₹25 पर शेयर। तो 900 इंटू 25 होता है बच्चों ₹22,500। ये तो हो गई इन शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री। मैंने आपको बताया ही था बच्चों कि ये शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं क्योंकि इनको बेचा गया है या रीइश्यू किया गया है एट ₹90 पर शेयर। तो 900 इंटू 90 होता है बच्चों ₹81,000, जिससे बैंक डेबिट होगा। ₹75 पेड अप मान के इनको रीइश्यू किया गया है, तो 900 इंटू 75 होता है बच्चों ₹67,500, उससे आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। और अंडरस्टूड है इन शेयर्स के रीइश्यू पे कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है ₹15 पर शेयर, जो कि टोटल हो जाएगा ₹13,500। ठीक है बच्चों, अब रही बात गेन ऑन रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स। तो यहां पर बच्चों गेन निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर फॉरफिट किए थे सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए
और इनको रीइशू करने पे कंपनी को कोई डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ा। तो इन शेयर्स पे जब कंपनी ने इन शेयर को फॉरफिट किया था तो इनका फॉरफिट अमाउंट था 22,500। अब इनके रीइशू पे डिस्काउंट कोई देना ही नहीं पड़ा, तो ये सारा का सारा फॉरफिटेड अमाउंट कंपनी के लिए कैपिटल गेन बन गया पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, अदरवाइज उतना ही कैपिटल गेन बनता जितना डिस्काउंट देने के बाद बचता। अब डिस्काउंट दिया नहीं तो सारा ही पैसा बच गया। तो ये पूरा 22,500 जो है वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन है और इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एंट्री है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से? बिल्कुल आ गया होगा, है ना बच्चों?